केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हो चुके हैं। बात करी जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल को भी पीछे छोड़ा, आगे निकल चुके हैं। लेकिन हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं। लोगों से जानना चाहेंगे कि किस तरह से रोजगार के अवसर केंद्र सरकार ने दिए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हैं। युवा हमारे साथ कुछ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, रोजगार के अवसर कितने मिले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए 12 साल पूरे हुए हैं, लेकिन वो जिम्मेदार अभी भी नेहरू को ही मानते हैं। भले नेहरू को उन्होंने ओवरटेक कर लिया है, नेहरू जी से ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रहते हुए हो गया मोदी जी को, लेकिन केंद्र का भी वही खस्ता हाल है और लगे हाथ वही हाल राज्य सरकार का भी है। क्या क्या है? इनका दोनों तरफ से कुछ भी ऐसा उनका नहीं है रवैया, चाहे रोजगार को लेके हो, युवाओं को लेके हो। अभी आपने ताजा हाल में देखा था, पेपर सारे के सारे पेपर लीक जो हुआ, सारे के सारे लीक हुए। मतलब ये कोई पहला नहीं था और ना ही आखिरी है, इसके बाद भी होने हैं। बहुत से ऐसे हैं जो लीक हुए, कैंसिल भी नहीं हुए हैं इसके पहले। तो चीजें हैं, बशर्ते अब क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी चीज लीक होती है तो वो तुरंत एक्सप्लोड कर जाती है, पूरे देश में फैल जाती है। तो मजबूरन सरकार को अपने हाथ पर बचाने के लिए कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं, पेपर कैंसिल करवा देती है। अच्छा, लगातार विरोध हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल दे देना चाहिए इस्तीफा, क्योंकि अब जब पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा हुआ है कि भाई उनकी वजह से, वजह ना हो लेकिन जिम्मेदार तो वही हुए ना, क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें थी, आला कमान थे वो उस विभाग के आला एक तरीके से उनके कंट्रोल कमांड में पूरा विभाग है। और अगर उस विभाग से संबंधित इतनी बड़ी अनियमितता होती है, इतनी बड़ी चूक होती है, तो उसकी जाहिर सी बात है जिम्मेदार वो है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो उत्तर प्रदेश में तो रोजगार के अवसर लगातार मिल रहे, पुलिस भर्तियां हो रही, अभी भी 8 9 10 11 तारीख को लगातार पेपर नहीं है। नहीं, भर्तियां हो रही है वो ठीक है, लेकिन भर्तियां फाइनल होने में भी बहुत सारा समय लग रहा है और बहुत से ऐसे विभाग हैं जो खाली पद अभी पड़े हुए हैं। अभी जैसे टीचिंग का ले लीजिए, अभी अध्यापकों के पद अभी भी रिक्त है, लेकिन उसके बावजूद उसकी भर्ती नहीं आई है। मैंने खुद अभी डीएलएड कर रखा है, सीटेट वगैरह क्वालिफाई सब कुछ है, लेकिन अभी क्या है, कोई रोजगार नहीं है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी है पूरी तरह सरकार को इस पर ध्यान देना से। बिल्कुल चाहिए। ध्यान देना चाहिए, बहुत कायदे से ध्यान देना चाहिए, लेकिन अभी तो खैर सरकार का इलेक्शन आने वाला है बहुत जल्दी ही, हाँ तो हाँ, अभी तो देखते हैं उसमें क्या होता है, उसके बाद ही कुछ। क्या लगता है 2027 के चुनाव हैं, किसको आप वोट देने की कोशिश करेंगे? दिक्कत तो यही है, कुछ बहुत सारे लोगों ने लगातार 2 टर्म अभी योगी जी को जिताया है, इसी नाते की ताकि ये आएंगे तो कुछ सही चीजें होंगी। अच्छा, नौकरी की बात करी जाए, 3 हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी पार्टी। रोजगार सबसे ज्यादा किसमें मिला है, ये आप बताइए, तीनों ऑप्शन दिए आपको। देखिए रोजगार का हाल ये रहा है कि अखिलेश के टाइम भी रोजगार मिले हैं और मिले हैं, हर विभाग में मिले हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनके टाइम में। और रोजगार की बात नहीं, लेकिन फिर भी युवाओं के लिए भी पूरा नहीं पड़ रहा है। मतलब जितने युवा हैं हर साल निकल रहे हैं उनके लिए, और सिर्फ सरकारी नौकरियों की बात नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां और बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री लगाने की, ताकि रोजगार प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़े। अब सरकार अगर खुद नहीं दे पा रही तो कम से कम वो व्यवस्थाएं, जो लोग दिल्ली जाके मुंबई जाके कमा रहे हैं, साउथ में जाके कमा रहे हैं, कम से कम वो चीजें भी कम हो, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालांकि युवा ने रोजगार की बात कही है, और भी लोग हैं हमारे साथ जो लगातार राजनीति को उत्तर प्रदेश में पास से देखते हैं। अभी एक युवा मिले, उनसे हमने पूछा 12 साल कितने बेमिसाल, कहने लगे बेमिसाल तो है लेकिन रोजगार पीछे है, सरकार आगे चलेगी, हम रोजगार पीछे चलेंगे। ये जो रोजगार की बात हो, युवा जो बताया होगा, तो पूर्ववर्ती सरकारों में रोजगार नाम का कोई चीजें नहीं था। उस समय के बेरोजगार महोदय रहे होंगे जो है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, रोजगार का रास्ता खुल गया है। नहीं सरकारी नौकरी तो संविदा कर्मी तो आदमी हो ही जा रहा है जो पढ़ा लिखा है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा पुलिस की वैकेंसियां चल रही है, पुलिस का पेपर टीजीटी से लेकर के पीजीटी तक पेपर हो रहे हैं जो है। नौकरियां उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हमारा भारत विकसित हो, सब लोग जो है रोजगार में जाए, स्वतः रोजगार करे, जो है ये प्रधानमंत्री जी की नीति है जो है। तो उस नीति को लेकर के 12 साल बेमिसाल हो गया, ये हर युवा से लेकर के सब लोग कर रहे हैं। और आज जो है अभी फेसबुक पे जाइए, देखिए, चलाइए, आप लोग तो देख ही रहे हैं जो है, जगह जगह प्रधानमंत्री जी के नाम पर 12 साल बेमिसाल के नाम पर जो है कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं पूजन हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है। इस तरीके से पूरे भारत हनुमान सेतु में भी पूजा हुआ है, हर जगह जो है चल रहा है। हमारे आजमगढ़ में एक विशाल जी है, वो अभी जो है मैं देखा भैरव बाबा के स्थान पर फेसबुक द्वारा जो है 50 कार्यकर्ताओं को लेकर के 12 साल बेमिसाल के नाम पर जो है पूजा अर्चन कर रहे थे। भारत के हर एक नागरिक जो है प्रधानमंत्री जी को लेकर के 12 साल बेमिसाल के नाम पर जो है जगह जगह पूजन और अर्चन व्यवस्था कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार की जो सबको साथ में ले चल के
सबको साथ में चलती है। अभी देखिए लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुस्लिम नाराज रहता है। सबसे ज्यादा लाभ अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पाता है तो मुस्लिम समाज पाता है। और जब मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहबे करेंगे जो है। और मुस्लिम समाज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सब जो है पढ़ लिख रहे हैं, नौकरी चाकरी भी देखिए पहले नहीं पूर्ति प्रकार नौकरियां मिलती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों को भी नौकरी मिल रही है। क्या कहेंगे? 12 साल बेमिसाल है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा में नौकरी ज्यादा मिली। सपा में नौकरी मिली, किसको मिली? एक लिस्ट बनती थी माननीय मंत्रियों के यहाँ, और उस लिस्ट में जो है उन्हीं की जाति के लोग, उनको नौकरियां मिलती थी। आज जो है जाति धर्म नहीं देगा, जो पढ़ा लिखा योग्य है उसको नौकरी मिल रही है, जो पढ़ा लिखा युवा है उसको नौकरी मिल रही है, और वो युवा ईमानदारी से काम भी कर रहा है। 9 लाख नौकरियां दिया है, जाति देख के नहीं बाबा ने किया है। आप किसी भी गांव में सर्वे करा लो, किसी शहर में सर्वे करा लो, हर जाति के लोग नौकरी पाए हैं। उसमें जो है भेदभाव नहीं देखा गया। सभी जातियां जो है विधिवत नौकरी कर रही है और विधिवत जो है काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात। क्या लगता है चौथी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे? चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें कोई बट लेकिन नहीं है। पब्लिक वोट देती है, आप देख रहे हो बराबर जो है पार्टियां विरोध करती हैं, विरोधी पार्टियां। और इसके बाद बंगाल जैसे प्रदेश में हम जीत गए, जहाँ पे लगता नहीं था कि हम जीत जाएंगे, विश्वास नहीं था। और अब जो है धीरे धीरे सब जनता जान गई है कि जो है कांग्रेस मुक्त देश करो, अगर कांग्रेस मुक्त नहीं होगा तो जो है दिक्कतें आएंगी। तो हम लोगों का जो है उद्देश्य है कांग्रेस मुक्त देश करना। कि बड़ी खुशियां मनाई जा रही है, 12 साल बेमिसाल हुए हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो वोट की तो ऐसी बेईमानी हुई कि हमको पता ही नहीं चल रहा। बंगाल में जो लूट हुआ है वोट का, कहाँ से लूट हुआ है भैया बता दें भैया, एक भी लूट बता दीजिए बंगाल में। आप जो है वहाँ 91% वोट पड़ा है, और लूट हम कितना कर लेंगे? कहाँ पे लूट हुआ है? कौन लूट किया है? आप आर्मी पे जो है लूट का आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग पे लूट का आरोप लगाएंगे। कौन भाजपा का नेता? भाजपा का नेताओं को तो लाठियों से मारा टीएमसी के लोगों ने, वो गुस्सा देख करके टीएमसी के लोगों ने हमें वोट दिया। अब तो गुस्सा निकल रहा, वहां की जनता निकाल रही नेताओं पे, अंडा चल रहा है। 91 लाख जो TMC बंगाल में वोट काटा गया SIR के माध्यम से, लूट का लूट वाली टीएमसी की सरकार, जब टीएमसी की सरकार थी, टीएमसी की सरकार थी और वो मुख्यमंत्री आपका था, तो कहाँ से लूट का मंदिर? मंदिर लूट का होता है? मंदिर लूट के बनता है? जरा बताइए। लूट का चंदा, लूट का पैसा, लूट का जूता, लूट का कपड़ा, लूट का टोपी, लूट का भगवा, लूट की सरकार, लूट का भूत, लूट का गाड़ी, लूट का झूठ। कौन सा जो है भगवा लूट के बना है, जरा हमको बताइए। लूट करने वाले जाली टोपी वाले हैं, उनको नहीं कहोगे आप, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है कहने की। आप बोलिएगा जाली टोपी वाला जो है लूट करता है या नहीं करता है? इस्लाम की टोपी कैसी होती है, जरा हमको बताइए। ये जाली टोपी वाले कौन है, जरा उनको बताइए। इस्लाम के टोपी का या जालीदार का ये मतलब है हाँ, कि इसमें किसी का दिल घुस सकता है, वो दिल में बसा लेते किसी हैं। का दिल नहीं, जितने छेद है उतने हिंदुओं में छेद करेंगे। और जो लूट, ये बताइए, लूट का टोपी, लूट का गमछा, लूट का शर्ट, लूट का अच्छा जूता। ये बताइए, 12 साल हुए, क्या मानते हैं जवाहरलाल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड कभी नहीं बीजेपी तोड़ पाएगी। जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसमें एक सुई बनाने वाली कंपनी हुई थी, और आज जो है योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि 70 साल गंवाया देश, और 12 साल में कहते हैं कि 12 साल में बढ़ो क्रम हो गया जनता का देश का। कौन सा जनता का 12 क्रम हो गया? आज मेडिकल कॉलेज जिले में बने, बता दें बीजेपी मेडिकल कॉलेज की ढिढोरा पीट रही थी। 56 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। आप जो है हर जनपद में देख लीजिए। आपने 46 में 56 यादवों की घोषणा करते SDM की, उसका प्रमाण आपने दे नहीं पाए, और आप पे मुकदमा तो होना ही चाहिए, बाकी आपकी सरकार है, आप गुंडे के ऊपर मुकदमा नहीं होने देंगे आपने। अरे कहाँ गुंडे है? आप जाइएगा आराम से थाने में मुकदमा दर्ज कराइएगा। पहले क्या हुआ करता था, लिस्टें बना करती थी, आज लिस्ट नहीं बन रही है। आज काम हो रहा है, धरातल पे काम हो रहा है। आप गांव में जाइएगा, गांव में जो है आप विरोध करिए, तब पता चलेगा कि बीजेपी क्या है। बीजेपी जो है एक राष्ट्रहित की पार्टी है, सबके दिलों में बसने वाली पार्टी है। कांग्रेस नफरत की पार्टी है, नफरत का जो है आग फैलाती है। बस बात करते सर, 2 मिनट में आपका जवाब चाहिए। क्या कहेंगे? 12 साल को लेकर लगातार बेमिसाल बता रही है, खुशियां मनाई जा रही है। खुशियां मनानी चाहिए, खुशियां मनाने पे कोई रोक थोड़े है। अभी भाई साहब कह के जा रहे हैं 56 मेडिकल कॉलेज बन गए।
आप यहाँ खड़े हैं और यहीं से 15 रुपए में आपको टेम्पू मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज, और आधे घंटे बाद आप स्वयं आपने किसी करस्पॉन्डेंट को भेजिए। एक तरफ से अगर 50 एम्बुलेंस 2 घंटे में ना आ जाए अगल बगल के जिलों से, तो आप आइएगा, जो आप कहेंगे वो मैं मानने को सुनने को तैयार हूँ। क्या कहेंगे आप? मेडिकल कॉलेज में कहीं ना देखिए, डॉक्टर है ना फैकल्टी है। ये लोग जो है ना, ये सिस्टम से खेलते हैं, ये भारत की परंपरा से खेलते। अतीत का मतलब कि नेहरू भारत के अतीत थे लोकतंत्र का। जिस नेहरू का इस भारत के एक एक बिंदुवार 100 तक जो भी आज दिखाई दे रहा है, पर्वत से लेके ईंट से लेके जलाशय तक, उस पे एक ही गूंज है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति है कि अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर वो हॉस्पिटल नहीं बनवाते, तो ये पैदा नहीं होते। अगर ये पैदा हो गए, तो अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में एंट्री लिए, तो जिस कॉलेज में ये पढ़े वो नेहरू जी की कॉलेज था। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़े वो नेहरू द्वारा बनाई हुई यूनिवर्सिटी थी। जिस बल्ब के प्रकाश में रहते हैं वो नेहरू जी का प्लान था। इसरो से लेके भाखड़ा नंगरबाद से लेके नाद से लेके सड़क से लेके उद्योग से लेके कल से लेके कारखाना से लेके न्यायालय से लेके विधा से लेके संविधान से लेके एक ही नाम है साहब, जवाहरलाल नेहरू। आज जवाहरलाल नेहरू का उस व्यक्ति के जिसमें धर्म निरपेक्ष का एक एक रंग झलकता हो, राष्ट्र का वैभव, राष्ट्र का तप, राष्ट्र का तपस्या जिसके कर्म में झलकता हो, उस व्यक्ति का कंपैरिजन एक उस व्यक्ति से किया जाए जो सुबह से शाम तक विधा के साथ खेलता है, संविधान के साथ खेलता है, आवाम के साथ खेलता है, एकता के साथ खेलता है, सद्भाव के साथ खेलता है। और उस व्यक्ति से अगर नेहरू जी का अगर कंपैरिजन किया जाए, तो हे मालिक, ऐसे अंधभक्तों को आप एक बार और इनको पाप करके सद्बुद्धि दो और रोशनी दे दो कि कम से कम नेहरू की वास्तविक तपस्या का, नेहरू की वास्तविक सेवा का, नेहरू का वास्तविक पालसी का, नेहरू का वास्तविक अखंडता का कम से कम इनके दिल में रोशनी जग जाए, ताकि वो नेहरू जी को समझ सके, सिस्टम को समझ सके, आवाम को समझ सके। कारण ये है कि 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल वाली योजना कांग्रेस ने दिया था, ये आवास योजना कांग्रेस ने दिया था, आरटीआई कांग्रेस ने दिया था, सिस्टम कांग्रेस ने दिया था, थाना और चौकी कांग्रेस ने दिया था, देश का न्यायपालिका कांग्रेस ने बनवाया था। अगर एगो मोदी जी अपन सिस्टम बता दे, एक सिस्टम का नाम बता दीजिए कि मोदी जी ने ये काम कर दिया, तो मोदी इतना जरूर किया कि मोदी और मोदी के समर्थकों ने प्रदेश का एक एक जिला का स्टील प्लांट से लेकर कार्बन प्लांट से लेकर के गन्ना मिल से लेकर के सूता मिल से लेकर के कार्बन मिल से लेकर के माइंस तक, पहाड़ से लेकर जलाशय तक बेचने का काम किया। और संस्था तो सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन इनके सरकार में बिकी है। इसके पास, भारत के पास अब जो 3 किलो गेहूं अगर मनमोहन सिंह वाली योजना नहीं रहती, तो ये देश सड़क पर आज होता। धन्यवाद। तो फिलहाल बात करी जाए, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भी कार्यों को भूला नहीं जा सकता। उन्होंने भी बहुत कार्य किए हैं, लेकिन देश के आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 साल का कार्यकाल पूरा, उनसे आगे निकले। फिलहाल आज का मुद्दा यहीं पर। लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, कैमरामैन अवनीश के साथ, इंडिया 24/7 लाइव टीवी।